अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ, इसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी और बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि मैं शनि ग्रह के ऊपर बात करूँ कि शनि की जो है वो लाल किताब में क्या सिग्निफिकेंस है। तो नाज़रीन, आज का मेरा जो टॉपिक है वो शनि ग्रह से रिलेटेड है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं जो वीडियोस लाल किताब पे बना रही हूँ नाज़रीन, वो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लाल किताब बना रही हूँ, नॉट एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ लाल किताब। ना तो मैं लाल किताब की कोई प्रैक्टिस करती हूँ और ना ही मैं एस्ट्रोलॉजी की कोई प्रैक्टिस करती हूँ। जो कुछ भी मैं आपके सामने बयान करती हूँ ये मेरी लर्निंग है, नॉलेज है, जो मैंने पहले हासिल किया है और जो मैं अब लर्न कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो कुछ मैं आपको लाल किताब के बारे में बता रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। ये सब कुछ जो है वो लाल किताब में मौजूद है और उसी के ऊपर बेस करता है। तो आइए अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक। नाज़रीन, शनि ग्रह जो है, सैटर्न प्लैनेट जो है, उसको लाल किताब में एक सांप से तशबीह दी गई है। एक काले रंग का सांप है जो कि स्टिंग करता है, जो कि डंग मारता है, ठीक है। और जब ये सांस भी लेता है तो इसकी सांस में भी पॉइजन है। अगर एक तरफ जो है शनि ग्रह सांप है तो दूसरी तरफ ये इच्छाधारी ग्रह भी है, यानी इंसान को बेनिफिट्स देने वाला ग्रह भी है। अगर शनि जो है वो चार्ट में वेल प्लेस्ड है और अच्छा परफॉर्म करता है तो नाज़रीन की ज़िंदगी को चमकदार बना देता है। इसको एक चमकदार पत्थर से तशबीह दी गई है। और अगर ये मेलेफिक है तो ये कोबरा बन जाता है, सांप बन जाता है, जिसका जहर बहुत खतरनाक होता है और डेथ पेनल्टी भी देता है, ये लाल किताब कहती है। नाज़रीन, जो शनि ग्रह है, अगरचे ये एक सांप है, ठीक है, डंग मारने वाला सांप है, लेकिन ये ना तो बच्चे को नुकसान पहुंचाता है और ना प्रेग्नेंट वुमेन को नुकसान पहुंचाता है। ये डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये लाल किताब कहती है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ये इस पे किसी और मेलेफिक ग्रह का असर हो तो सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जो जुपिटर के हाउसेज हैं, ठीक है, कि जुपिटर के जो घर है, 9th हाउस है या 12th हाउस है, इसमें जो शनि ग्रह है वो कभी मैलेफिक नहीं होता। शनि ग्रह जो है वो सेकंड हाउस में, 9th हाउस में और 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट्स देता है अकॉर्डिंग टू द लाल किताब। नजर फर्स्ट हाउस में ये 3 टाइम मैलिफिक समझा गया है और कुछ सिचुएशंस में जो है ये बेनिफिट्स भी देता है अगर ये एग्जॉल्टेड हो। ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, ठीक है। सेकंड हाउस में जो है शनि ग्रह जुपिटर को रिस्पेक्ट देने वाला प्लैनेट है और इसको एग्जॉल्टेड समझा गया है। थर्ड हाउस में जो है ये 2 टाइम मैलिफिक है। फोर्थ हाउस में जो है इसको स्नेक से तशबीह दी गई है, यानी कि वाटर स्नेक से। फिफ्थ हाउस में जो है ये अपने बच्चों को ही खा जाने वाला ग्रह, यानी बच्चों के जो वर्ड यूज़ किया गया वो ऑफ स्प्रिंग का, यानी कि नो मलूद बच्चा। बच्चों के लिए जो है ये अच्छा नहीं है शनि ग्रह अगर फिफ्थ हाउस में है। छठे घर में ये है, ये हर छठे घर में ये बुरे रिजल्ट्स नहीं देता, लेकिन अगर ये रेट्रोग्रेड हो जाए, छठे घर में अगर शनि ग्रह रेट्रोग्रेड हो जाए तो ये सेकंड हाउस को जो है वो ख़राब करता है, उसमें बैठे जाने वाले प्लैनेट्स पर जो है वो बैड एस्पेक्ट अपने डालता है, ये लाल किताब कहती है। सातवें घर में शनि की जो पोजीशन है वो एग्जॉल्टेड समझी गई है। आठवां घर जो है वो शनि का खुद का हेडक्वार्टर है। नावां घर जुपिटर का है और इसमें शनि को एग्जॉल्टेड पोजीशन दी गई है। 10वें घर की बड़े मज़े की डिस्क्रिप्शन है कि 10वें घर में शनि जो है वो एक ब्लैंक पेपर है, ठीक है, और ब्लैंक पेपर के ऊपर ये अपनी किस्मत लिखता है। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। 11वें घर में जो है शनि जो है वो उसको आर्किटेक्ट ऑफ फेट कहा जाता है, यानी कि किस्मत का ममार, और ये बेटे की ब्लेसिंग देता है। 12वें घर में भी ये बेनिफिक है और इसको एग्जॉल्टेड पोजीशन में समझा गया है। अब मैं आपके सामने नाज़रीन शेयर करूंगी कि जो शनि की 3 टाइम मेलेफिक पोजीशन है जो कि फर्स्ट हाउस में है वो किस तरह से ली गई है। फर्स्ट हाउस में शनि को दोनों तरीकों से लिया गया, काग रेखा यानी कि क्रो की जिंदगी और मछ रेखा यानी कि मछली की जिंदगी। जैसे मछली की जिंदगी उस सूरत में होती है जब मरकरी जो है उसकी पोजीशन अच्छी हो, मरकरी जो है वो 7th हाउस में हो, अगर मून भी एग्जॉल्टेड हो तो शनि जो है वो बहुत वेल्थ देने वाला प्लेनेट बन जाता है। अगर मार्स प्लैनेट जो है वो छठे से 12वें घर में हो, ठीक है,
लेकिन वो मेलेफिक ना हो, क्योंकि अगर मार्स ही मेलेफिक हो गया तो ये भी शनि को ख़राब करेगा। तो ये भी सिचुएशन जो है वो फर्स्ट हाउस के शनि के लिए अच्छी समझी गई है। कुछ सूरतों में शनि और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है इन द फर्स्ट हाउस वो भी अच्छा समझा गया है, और वो बैड रिजल्ट्स को इन सम कॉन्टेक्स्ट में जो है वो नलिफाई कर देता है, ये लाल किताब कहती है। अब मैं आती हूँ इसके मेलिफिक एस्पेक्ट्स की तरफ कि किन सूरतों में ये 3 टाइम मेलिफिक है, यानी बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देता है। नाज़रीन, लाल किताब ये कहती है कि अगर राहु केतु और कोई और प्लैनेट 7th हाउस में मौजूद हो और शनि ग्रह जो है वो फर्स्ट हाउस में मौजूद हो, तो ऐसी सूरत हाल में ये 3 टाइम मेलिफिक बन जाता है। और ये ना सिर्फ उस शख्स की हेल्थ के लिए बुरा है, उसकी वाइफ के लिए बुरा है, उसकी मदर और उसके कैरियर के लिए भी बुरा है। इसके अलावा नाजरीन, अगर मरकरी मेलेफिक है, ठीक है, किसी भी हाउस में बैठा है, डेबिलिटेटेड होकर बैठा है या कुछ किसी मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, तो ये सिचुएशन भी बहुत ख़राब समझी गई है। इसको क्रो रेखा से तशबीह दी गई है, यानी कि क्रो की ज़िंदगी जो लंबी होती है पर मुसीबतों से भरी होती है, ठीक है, और इसको वर्स्ट फेट से जो है वो रिलेट किया गया है। अगर सूरज ग्रह, ठीक है, अगर सूरज जो है वो 7th हाउस में हो और शनि फर्स्ट हाउस में हो, तो ऐसा शख्स जो होता है वो लायर होता है, यानी कि झूठ बोलने वाला होता है। लेकिन ये बाप और बेटा जो नहीं, इसमें बाप की सपोर्ट मिल सकती है ऐसे शख्स को, वैसे भी उसके कैरियर के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन बाप और बाप की तरफ से जो सपोर्ट है वो इंसान को मिलती है। इसी तरह अगर सूरज ग्रह जो है वो 10वें और 11वें घर में है और शनि जो है वो फर्स्ट हाउस में है, तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, मैरिड लाइफ की इंसान को खुशी नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरह से अगर मार्स भी मेलिफिक है तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। नाज़रीन, ये कुछ सिचुएशन बताई गई हैं लाल किताब में शनि ग्रह की, अगर वो फर्स्ट हाउस में है और बाकी ग्रहों की जो पोजीशन है उस हिसाब से उसकी वर्किंग क्या है। अगर ऐसा शख्स, अगर उसका शनि जो है उसको मेलिफिक एस्पेक्ट्स दे रहा है ज़िंदगी में और फर्स्ट हाउस में भी बैठा हुआ है, तो उसका कर्म बहुत मीनिंग रखता है। अगर ऐसा शख्स बैड कर्म में मुब्तला होगा, लस्टफुल एक्टिविटी में मुब्तला होगा, एडिक्शन में मुब्तला होगा, क्योंकि लाल किताब ये कहती है कि डेबिलिटेटेड सैटर्न जो है वो इन चीज़ों की तरफ लेके जा सकता है। तो अगर ऐसा शख्स ऐसी चीज़ों में मुब्तला होगा तो उसके लिए मज़ीद मुसीबत का बायस बनेगी। और एक और बात जो लाल किताब ने कही है कि अगर उस ऐसे शख्स के बालों की ग्रोथ ज़्यादा है उसकी बॉडी पर और वो बैड कर्म भी कर रहा है, बुरा कर्म भी कर रहा है, तो सैटर्न की जो पोजीशन है वो मज़ीद मेलेफिक हो जाएगी। नाज़रीन, अब इसकी रेमेडीज़ कुछ बताई गई हैं, ठीक है। अगर सैटर्न के मेलेफिक एस्पेक्ट्स हैं, सैटर्न प्रॉब्लमेटिक है आपकी ज़िंदगी में, वो डेबिलिटेटेड होकर फर्स्ट हाउस में है और वो अदर प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसकी क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं। मेलिफिक शनि के लिए सूर्य की रेमेडीज़ भी होती हैं, जैसे कि वीट है या कॉपर है, उसकी डोनेशन की जा सकती है 43 डेज तक। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ के लिए और कैरियर के लिए जो सुरमा होता है, सुरमा, उसको जो है किसी जगह पे दबाना चाहिए या दफन करना चाहिए 43 डेज तक, ये भी एक रेमेडी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो आयरन प्लेट होती है, लोहे की जो प्लेट है या तवा जो होता है, उसकी भी डोनेशन की जा सकती है। और जो ब्लैक कलर की उड़द की दाल होती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये किसी दरवेश टाइप बंदे को या किसी गरीब बंदे को देनी चाहिए। जो तवा है या जो आयरन प्लेट है वो भी किसी ऐसे ही शख्स को देनी चाहिए। नाज़रीन, एक और रेमेडी है जो कि अगर सैटर्न प्लैनेट ज़िंदगी में ट्रबल्स दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द लाल किताब, जो बरगद का दरख्त होता है, बरगद के दरख्त के जड़ से मिट्टी लेकर उसको स्वीटन मिल्क में, यानी जो शुगर मिला दूध होता है उसमें मिक्स करके एक डॉट बना लेना चाहिए। एक डॉट बना के उसको अपनी फॉरहेड के ऊपर लगाना चाहिए, यानी पेशानी के ऊपर। ये जो चीज़ है, ये जो रेमेडी है, ये भी लाल किताब की अकॉर्डिंग इंसान को ट्रबल से जो है वो महफूज रखती है, ये लाल किताब कहती है, ठीक है नाज़रीन। तो नाज़रीन, ये मेरी वीडियो थी शनि ग्रह से रिलेटेड। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको हाउसेस के हिसाब से इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकूँ, क्योंकि ये तो अभी बहुत मुख्तसर है। इसके अलावा हर हाउस के हिसाब से शनि की पोजीशन है, उसके गुड और बैड इफ़ेक्ट्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मुझे अपने कमेंट्स दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।